मैं तो टैक्स ब्रैकेट के जो टैक्सेबल आय होती है बेसिकली, मैं उसमें तो आती ही नहीं हूँ, मैं उससे कम हूँ। क्या मेरे लिए भी रिटर्न भरना जरूरी है? तो इस दुविधा को भी दूर कर लीजिए। और इसी कंटिन्यूएशन में जैसा गिरीश जी बता रहे थे कि क्या सभी के लिए कवित इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, इवन इफ दे डोंट फॉल अंडर टैक्स ब्रैकेट? जी स्वाति जी, मैं जस्ट गिरीश जी की बात में कुछ शब्द ऐड करना चाहूंगा कि इनकम टैक्स की धारा के अकॉर्डिंग अगर किसी की इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, उनको कुछ केसेस के अंदर तब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। वो कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें उन्होंने, अगर उनका करंट अकाउंट है उसमें उन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा का डिपॉजिट कराया है, या किसी ने अपने सेविंग अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट कराया है, या उन्होंने किसी एसएससी ने फॉरेन ट्रैवल करा है जिसमें उन्होंने 2 लाख तक का खर्चा करा है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है जिसमें उन्होंने 1 लाख तक सालाना पे आउट करा है। तो उन केसेस में भी अगर उनकी इनकम 2.5 लाख के जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उससे नीचे भी है, तब भी उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इसके साथ दो बातों का और ध्यान रखें, अगर कोई सीनियर सिटीजन जिनका टीडीएस 50,000 से ज्यादा पूरे साल में कटा हुआ है, या फिर नॉर्मल पर्सन जिनका टीडीएस 25,000 तक कटा हुआ है पूरे साल का, उनको भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है 31 जुलाई तक। अगर हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को 31 जुलाई तक फाइल नहीं करते, जैसे कि गिरीश जी ने हमें बताया कि उनको पेनल्टी प्रोविजंस का सामना करना पड़ेगा, उसके साथ ही इस साल बजट 2023 में एक नया प्रोविजन और ऐड कर दिया गया है जिसमें लिखा है कि अगर किसी एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं करी, तो आने वाला जो करंट फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष चल रहा है उसके अंदर उनका जो टीडीएस है वो हाई रेट से डिडक्ट होगा। अगर किसी का टीडीएस बिजनेस के प्रोफेशन के केस में अगर 1% या 2% है तो वह 5% से डिडक्ट होगा, और अगर प्रोफेशनल है तो 10 की जगह उनका टीडीएस 20% से डिडक्ट होगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान रखने की डेफिनेट। आम टैक्स पेयर की समझ के लिए आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि एआईएस बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया। 26AS जो है वो काफी समय से लोगों को मालूम है कि उसमें उनका ब्यौरा होता है पूरे जो टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट का। तो एक टैक्स पेयर के लिए जब वो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, फॉर्म 26AS और एआईएस दोनों का देखना जरूरी है। दोनों का मिलान कैसे किया जाए? अगर कोई भी किसी भी तरीके का अनमैचिंग होती है इंफॉर्मेशन में, तो क्या करना चाहिए एक टैक्स पेयर को एआईएस और 26AS के बीच में? स्वाति जी, जैसे मैं आपको अपडेट करता हूँ, 26AS के अंदर सिर्फ जो एज ऑन डेट के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही है टैक्स पेयर की, वो लिमिटेड है टू द स्टैंड ऑफ टीडीएस और उनकी इनकम जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। लेकिन जब हम उसको एज कंपेयर करते हैं एएस रिपोर्ट से, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से, तो एएस इन्फॉर्मेशन के अंदर हमारे पास एसएससी की बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर किस किस अकाउंट पर उनको इंटरेस्ट मिला है, कितना एफडी का इंटरेस्ट उनको मिला है, किस किस ट्रांजेक्शन के ऊपर उनका टीडीएस डिडक्ट हुआ है, कोई अगर उन्होंने प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन करी है तो उसके ऊपर क्या उनका सेल अमाउंट था, अगर परचेज करी है तो परचेज अमाउंट, अगर सेल करी है तो सेल अमाउंट। 30 लाख से ऊपर की जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो एएस रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट करेगी। इसी के अकॉर्डिंग अगर एसएससी को अपना एएस और 26AS जनरली केसेस में दोनों मैच करते हैं विद रिस्पेक्ट टू जो टीडीएस डिडक्ट होता है, लेकिन अगर उनका कहीं पे टीडीएस में डिफरेंसेस आते हैं तो जब हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एएस रिपोर्ट को ध्यान से देखेंगे, उसमें लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि अगर कोई डिफरेंस है तो आप अपने 26AS को फॉलो करें फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। 26AS रिपोर्ट के अंदर एक और जानकारी दी जाती है कि क्या अगर हम किसी इंफॉर्मेशन से एसएससी उसको स्वीकार नहीं करते कि कोई इंफॉर्मेशन उनसे रिलेटेड नहीं है, तो उसके अंदर उनको रिप्लाई करने की भी ऑप्शन आती है कि क्या वो उस इंफॉर्मेशन को रिजेक्ट करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। जैसा कि पीछे गिरीश जी ने बताया कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिर्फ एआईएस रिपोर्ट और 26AS पे ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुछ छोटी छोटी ट्रांजेक्शन होती हैं जो सिर्फ बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करती हैं, जो 26AS और एएस रिपोर्ट में मे भी रिफ्लेक्ट ना करें। ओके, एब्सोल्युटली। मैं कवित इसी से जुड़ा सवाल आपसे जानना चाह रही हूं, जिससे पहले मैं गिरीश जी के पास जाऊं। फॉर्म 16 कई बार कुछ कर्मचारी बोलते हैं कि हमें फॉर्म 16 अपने ऑफिस से नहीं मिला है, तो क्या फॉर्म 16 के बगैर भी आईटीआर भरा जा सकता है? देखिए, अगर पहले तो अगर किसी कर्मचारी को अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 नहीं मिला है तो सबसे पहले तो उन्हें अपने एम्प्लॉयर को कोऑर्डिनेट करना चाहिए कि वो उनका फॉर्म 16 दे।
लेकिन इन केस अगर उनको नहीं मिल पा रहा, उनकी इनकम टैक्स रिटर्न की जैसे ड्यू डेट हमारी 31 जुलाई है, जो बिल्कुल नियर है, अभी 2 हफ्ते ही रह गए हैं, तो इस केस में वो अपनी बैंक स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज करके उनके पास कितनी सैलरीज आई हैं, प्लस साथ में अब उनकी जितनी भी सैलरी स्लिप्स हैं जो उनको मंथ ऑन मंथ मिलती थी, जो पे स्लिप्स हैं, उसको भी कंसोल करके, उनको भी कंबाइन करके वो अपनी इनकम को एक एस्टिमेट कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें ये नहीं बता पाएंगे कि वो एकदम एक्यूरेट है, थोड़ा सा वेरी हो सकता है, लेकिन अपनी उन दोनों इन्फॉर्मेशन को जरूर चेक करके अपनी रिटर्न फाइल करें। कवित, आपके पास मैं आऊंगी। बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हमें सवाल पूछते हैं कि उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने के नियम क्या हैं, क्योंकि कुछ नियम में बदलाव भी हुआ था, हमने 2021 में देखा था। थोड़ा सा आप इसको फिर से दोहराएं। क्या सीनियर सिटीजन्स के लिए आईटीआर भरना जरूरी है? किन के लिए जरूरी है? कब भरा जाए? देखिए, सीनियर सिटीजन्स की जो ड्यू डेट है वो तो 31 जुलाई ही है, अगर उनको आरटीआर फाइल करना अनिवार्य है। सीनियर सिटीजन जिनकी इनकम बिलो 5 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 अबव है, उनको 5 लाख से नीचे, और जो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 अबव है, उनकी अगर 3 लाख तक है तो उनको अपनी रिटर्न फाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर उनका टीडीएस अमाउंट 50,000 तक कटा हुआ है तो उनको अपनी रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है 31 जुलाई तक ही। अगर वो अपनी रिटर्न 31 जुलाई तक ही उनके लिए रिटर्न अगर नहीं करते तो उनको भी बात पूरी के जो प्रोविजंस हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे। एब्सोल्युटली। टैक्स पेयर्स के पास नोटिस आ सकता है आईटी विभाग की तरफ सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने एक गलत आईटीआर फॉर्म चुन लिया, और अगर आईटीआर फॉर्म गलत चुन भी लिया, भर भी लिया, क्या उसको सुधारने का प्रोविजन है? कब तक सुधारा जा सकता है? क्योंकि ऐसे केसेस भी होते हैं। देखिए, आईटीआर को सुधारने का प्रोविजन है लॉ के अंदर। 31 दिसंबर तक कोई भी एसएससी अगर अपनी रिटर्न फाइल करता है और उनको महसूस होता है कि वो रिटर्न गलत हो गई है, तो वो अपनी 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकता है। अगर उनकी 31 जुलाई की रिटर्न लैप्स हो गई है डेट, अगर वो नहीं कर पाए, तो पिछले ही साल वित्त मंत्री ने एक नया आईटीआर लाए थे, आईटीआर यू रिलेटेड रिटर्न। उस रिटर्न के जरिए भी वो अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है आईटीआर यू को फाइल करने के लिए, कि एसएससी सिर्फ 2 साल की, पिछले 2 सालों की रिटर्न को ही उस रिटर्न के अंदर रेक्टिफाई कर सकता है। लेकिन उसकी एक मेजर कंडीशन है कि उसमें उनकी इनकम डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इंक्रीज होनी चाहिए, और कुछ ना कुछ टैक्स लायबिलिटी पे होनी चाहिए। अगर उनका रिफंड बनेगा तो वो आईटीआर यू फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर एसएससी ने अपनी रिटर्न को फाइल करते हुए कोई गलती कर भी दी है, अगर से फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने गलत फॉर्म सेलेक्ट कर लिया, तो सीपीसी की तरफ से उनको एक नोटिस आता है डिफेक्टिव का, तो उसके अंदर उनको चांस दिया जाता है कि अपनी वो रिटर्न के जो भी डिफेक्ट है उसको करेक्ट कर सके। नोटिस अगर वो उस इंटीमेशन का भी रिप्लाई नहीं करते, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तभी नोटिस इश्यू करेगा जब वो इंटीमेशन का रिप्लाई ना करें, या फिर उन्होंने कोई अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो कि उनके 26AS या AIS रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है, उन्होंने अपनी इनकम को उस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर टैक्स रिटर्न उन्होंने उसको कंसीडर ना करा। उन्हीं सिनेरियो के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस इशू करते हैं एसएससी को। जनरली हमने देखा है कि कुछ लोगों के टीडीएस कटे होते हैं, लेकिन वो अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करते डिपार्टमेंट के साथ। उनको लगता है कि अगर हमारा टीडीएस कट गया है तो हमें अपनी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। जनरली सैलरीड पर्सन जो होते हैं, जिनकी इनकम होती है, उनको ये एज्यूम होता है कि हमारे पास फॉर्म 16 है, हमारी जितनी इनकम थी हमारे एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर पूरा का पूरा टैक्स डिडक्ट कर दिया है, और हमारी किसी और सोर्स से कोई इनकम नहीं है। तो जनरली वो लोग अपनी इनकम को इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से अवॉइड कर देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत करते हैं। उनको अपने रिटर्न जरूर फाइल करनी चाहिए अगर वो उनके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मैंडेटरी जो प्रोविजन है, जैसे हमने पीछे डिस्कस करा, गिरीश जी ने भी उसको अपडेट करा, उसके अकॉर्डिंग अगर उनकी लायबिलिटी है रिटर्न फाइल करने की तो उनको रिटर्न फाइल करना अनिवार्य है, जिससे बचने की बेहद जरूरत है, जो कि कवित हमें यहाँ पर कवित विजय, आपका भी हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं आईटीआर से जुड़ी तमाम बारीकियों को आज हमने अपने एक्सपर्ट से समझा है। कोई सवाल आप